ये वीडियो देखने के बाद में आप एलईडी मिरर बनाना सीख जाओगे 100%। इस बात की मेरी गारंटी है। ये हमारा 18 इंच बाई 24 इंची का ओवल शेप में मिरर है, 5 मोदीगार्ड कंपनी का, और ये विनाइल कटिंग है। ये पेपर आता है, ये पिलोटर मशीन से कट होके आता है। इससे ये फायदा होता है कि आपको हाथ से डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको सिर्फ इसको चिपकाना है और आपका डिजाइन बिल्कुल रेडी। जो जो सामान आता रहेगा मैं आपको दिखाता रहूंगा, इसके फायदे बताऊंगा और इनका रेट भी बताऊंगा, वो लास्ट में बताऊंगा आपको कि एक मिरर बनाने में कितना खर्चा आता है, कितना प्रॉफिट है, वो सब मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ये हमारा ग्रीन रोल स्टिकर है। इसका काम यह होता है, जो हमारा डिजाइन है इसको चिपकाना। अगर हम डायरेक्ट वाइट वाला पेपर चिपकाएंगे तो वो डिजाइन फट जाएगा, तो हम ये ग्रीन वाला स्टिकर इसके ऊपर चिपकाते हैं। इसका जो चिपकन होती है, गम होता है, उसको हम कम करते हैं। कपड़े की सहायता से कर लेंगे या आप अपनी टी शर्ट पर लगा के कर सकते हो। तो इसको हम कम कर रहे हैं। इसके बाद में फिर हम इसको चिपकाएंगे। जो भी पूरा डिजाइन होगा, पूरा पेपर होगा, वो ग्रीन वाले के ऊपर चिपक जाएगा। फिर हम उसके नीचे का पेपर निकाल लेंगे, तो ऐसे आसानी होता है। आप चाहे तो जो 2 इंची का क्लियर वाला टेप आता है वो भी आप इसको ऊपर चिपका सकते हो। ये हमने चिपका दिया है। आप नाखून की सहायता से या हाथ की सहायता से भी इसको और चिपका सकते हो। और हम जो लगाएंगे उसको आधा आधा करके लगाना है, आपको एक साथ नहीं लगाना है। आपको आधा आधा करके लगाना है ताकि बैलेंस भी सही रहे। अगर या तो आपके पास में दो बंदे हैं पकड़ने के लिए तो आप कर सकते हो, एक साथ लगा सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये सबसे बेस्ट है अकेले इंसान के लिए। तो आप हाथ से इसको चिपका सकते हो, या एक रबड़ आती है चिपकाने वाली स्टिकर, तो आप उससे भी चिपका सकते हो। हम परफेक्ट हैं इस काम में, तो हम अंगूठे से इसको चिपका लेते हैं। हमने आधा चिपका दिया है, आधा निकाल के हम आधा भी ऐसे ही चिपकाएंगे हम। बहुत आसान है एलईडी मिरर बनाना, इस बात की मेरी गारंटी है। ये वीडियो देखने के बाद में आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अब बारी आती है ग्रीन वाला पेपर निकालने की। ये खराब नहीं होता है ग्रीन वाला पेपर। अगर आप एक साथ 10 पीस 6 पीस बना रहे हो या दिन में बना रहे हो आप, तो आप इसको एक साइड में रख दो, दूसरे शीशों में काम में आता रहेगा। ये ऐसा नहीं कि आपने एक शीशे में यूज किया तो आप इसको फेंक दो, खराब हो जाएगा। ये खराब नहीं होता है। इसके बाद में फिर हम डिजाइन निकाल लेते हैं। ये कटर की सहायता से हम डिजाइन निकालते हैं। इसके ऊपर हमने कार्बन कॉपी जो आती है, हमने वो मारा था डिजाइन के ऊपर, तो हमें डिजाइन नजर आने लग जाता है। जब कटिंग होकर आता है तो आपको ये ऐसा करके मारना पड़ेगा, या फिर आप हमसे डिजाइन लोगे तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ चिपकाना पड़ेगा शीशे के ऊपर। अगर आप हमसे डिजाइन लेते हो तो पूरा कटिंग हुआ हुआ आएगा, सिर्फ आपको ऐसे शीशे के ऊपर रखना है और ग्रीन वाला पेपर लगा के आपको ये कर लेना है। अगर आप हमसे डिजाइन लोगे या आप अपने लोकल से लेते हो तो आपको फिर वो करना पड़ेगा खुद ही। लोकल में कैसा होता है, डिजाइन नहीं मिल पाते। प्लॉटर वाले तो मिलते हैं कटिंग करने के लिए, लेकिन डिजाइन नहीं मिल पाते उनके पास में। तो हमारे पास में पीडीएफ है, सीडीआर फाइल है, जो भी आपको चाहिए हम आपको दे देंगे। जितना बारीक डिजाइन होगा उतना ही टाइम आपको डिजाइन निकालने में लगेगा, समय लगेगा काफी। जितना सिंपल डिजाइन रहेगा वो दिखने में भी अच्छा लगता है और आपके काम करने में भी आसानी रहेगा। ये हम कटर की सहायता से निकाल रहे हैं। इसमें कैसा हो रहा है, जो कॉर्नर है वो उठ के आ रहा है। मैं अगर वो उठा रहा हूँ स्टिकर तो कॉर्नर उठ के आ रहा है, तो मैं हाथ की सहायता से या कटर की सहायता से उसको दबा रहा हूँ। तो आपको भी अगर डिजाइन उठ रहा है निकालते वक्त तो आपको धीरे धीरे ही करना है। ये नहीं कि आपने निकाल दिया तो फिर बाद में परेशानी होती है चिपकाने में। जो बारीक होता है उसमें हमको टाइम लग रहा है बस, बाकी जो मोटा मोटा रहेगा उसमें टाइम नहीं लगेगा डिजाइन निकालने में। ये मोटा मोटा डिजाइन है तो ये जल्दी जल्दी निकल जाएगा, लेकिन जो लाइन थी बारीक उसमें टाइम लग रहा है निकालने में। तो आप इसका थोड़ा ध्यान रखें। अगर आपको एलईडी मिरर की ट्रेनिंग चाहिए तो हम आपको एलईडी मिरर की ट्रेनिंग दे देंगे। हमारा एड्रेस है द्वारका सेक्टर 19 दिल्ली। अगर कोई गुरुग्राम गाजियाबाद नोएडा दिल्ली से तो डायरेक्ट आप हमारी शॉप पर आ सकते हो। मटेरियल या काम सीखने आना है या बिजनेस करना है तो भी आप आ सकते हो हमारे पास में। अब हम इसका सेंसर निकाल लेंगे। ये सेंसर है हमारा टच वाला। इसके बाद में फिर हम फ्रोस्टेड मार के दिखाएंगे आपको फ्रोस्टेड कैसे मारते हैं। ये शीशा दूसरा है, लेकिन प्रोसेस बिल्कुल सेम ही है। ये मैंने एक वीडियो बनाया था दिन में। तो मैं जो फ्रोस्टेड मारता हूँ मैं रात में मारता हूँ, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैंने एक वीडियो दिन में बनाया था। ये गन हमारे पास में मिल जाएगा। और जो ये पाइप आ रहा है, ये आ रहा है कंप्रेसर में से। कंप्रेसर वही है जो पंचर वालों के पास में होता है, जो हवा डालते हैं। जो रेत है, रेत नदी वाला रेत हम यूज करते हैं। आप कोई से भी रेत यूज कर सकते हो। बस आपको छानना पड़ेगा आटा छानने वाली छन्नी से, ताकि कोई भी रोड़ी वगैरह उसमें नहीं आए। जब हम मारते हैं तो पीछे की कलाई छुट जाती है मिरर की, और सामने से ऐसा ऐसा व्हाइट नजर आने लगता है, धुंधला नजर आने लगता है। जब हम लाइट लगाएंगे तो सामने से ही लाइट वो नजर आती है, दिखती है वो। जो जो हम डिजाइन निकालते हैं सिर्फ ये गन वही काम करती है। ऐसा आपको गन में रेत भरना है और इसको मारना है।
आप दबाओगे तो रेत निकलेगा प्रेशर से, जब प्रेशर से निकलेगा शीशे के ऊपर पड़ेगा, फिर बाद में वो कलाई मिरर की छूट जाती है ऐसे करके, आप देख रहे होंगे वीडियो में। फ्रोस्टेड मारने के बाद में फिर बारी आती है हमारी ये सनबोर्ड वगैरह लगाने की। पहले साफ कर लेंगे इसको हम अच्छे से, ऐसा धूल में हो जाता है। आप चाहे तो उसके सामने भी स्टिकर लगा सकते हो, अगर आप नए बंदे हो तो सामने भी स्टिकर लगा सकते हो ताकि स्क्रैच वगैरह नहीं आए। हम हैं प्रोफेशनल वाले तो हम कुछ नहीं लगाते, हम इजीली काम करते हैं। इसके बाद में फिर हम निशान मारेंगे। ये निशान मारूंगा मैं, यहाँ पे क्लिप लगाएंगे हम। हमने ओवल शेप काटने से पहले ही निशान मारा था हमने शीशे के ऊपर। जैसे आप ओवल शेप में शीशा काटोगे या आप लोगे दुकानदार से, तो पहले ही कहते हैं ना कि आप निशान लगा दें उसका। फिर बाद में कैसा होता है, मुश्किल होता है देखना निशान लगाना ऐसे टाइम पे कि सीधा किधर है, थोड़ा बहुत टेढ़ा बेढ़ा हो जाता है, तो आपको ये निशान लगाना पड़ेगा ऊपर से। ये क्लिप हमारे, ये रेडीमेड क्लिप है, पहले हाथ से बनाता था मैं क्लिप, लेकिन अब रेडीमेड आ गए हैं, तो काम इजीली करना है आपको। गैप रख लेंगे अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से गैप रख लो, 7 इंची, 7.5 इंची, 8 इंची, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। फिर इसको बाद में हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे कटर की सहायता से, हल्के हाथ से। हल्के हाथ से आपको कट करना है, ज्यादा प्रेशर करोगे तो सामने स्क्रैच आ जाएगा शीशे के ऊपर, तो आपको हल्के हाथ से ही इसको कट करना है। फिर हम इसको निकाल लेंगे। इसको हम जो चिपकाएंगे वो सिलिकॉन से चिपकाते हैं, पहले फेविक्विक से चिपका देते हैं लेकिन शीशा खराब हो जाता है। फ्रोस्टेड मारने के बाद में आपको डिजाइन निकालना नहीं है, पेपर निकालना नहीं है, पेपर आपको इसके ऊपर ही चिपके रहने देना है, क्योंकि जो हम सनबोर्ड चिपकाएंगे वो इसके ऊपर ही चिपकाएंगे फेविक्विक से। अगर डायरेक्ट हम शीशे के ऊपर चिपकाएंगे तो हमारा शीशा खराब हो जाएगा, 4 महीने बाद 3 महीने बाद में निशान आने शुरू हो जाएंगे। अब सनबोर्ड चिपकाते हैं हम। ये हमारा 5 mm का सनबोर्ड है, हमने इसको 1 इंची की पट्टी में इसको कट किया हुआ है। ये सनबोर्ड आपके लोकल एरिया में भी मिल जाता है, जो फ्लेक्स बोर्ड बनाते हैं, एलईडी मिरर का जो बोर्ड बनाते हैं वो भी यूज करते हैं इसको। आप उनसे पूछ सकते हो कि सनबोर्ड किधर मिलता है, या आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो कि नियर बाई शॉप किधर है सनबोर्ड की। उसको WPVC भी बोलते हैं और सनबोर्ड भी बोलते हैं। तो हम जो साइड में लगाते हैं, हम 5 mm का लगाते हैं और इसको फेविक्विक से हम इसको चिपका रहे हैं। हमने इसको 1 इंची में पट्टी में इसको कट किया हुआ है। जो हम एलईडी मिरर बनाते हैं लोगों को समझ में भी आता है और इजीली रहता है उनके लिए। और जो लोग एलईडी मिरर बनाते हैं वो काफी हार्ड तरीके से बनाते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता है। हमने ट्रेनिंग भी दी है काफी लोगों को, नेपाल से आए थे, मणिपुर से आए थे, और भी और जगह से आए थे काम सीखने के लिए। यूपी से भी आए थे भाई, एक बिहार से भी आए थे। तो हमने काफी लोगों को ट्रेनिंग दी है और उनका बिजनेस भी अच्छा काम कर रहा है, वर्क अच्छा कर रहा है उनका, पैसे कमा रहे हैं वो महीनों के काफी। हमें सनबोर्ड हम चिपका रहे हैं, 5 mm का है ये। फेविक्विक से चिपकाना पड़ता है आपको, थोड़ा सा आपको डिजाइन से है ना, लगभग 2 सूत 3 सूत थोड़ा दूर रखना पड़ेगा आपको। डिजाइन से बिल्कुल चिपका के नहीं चिपकाना है आपको, और ना ही फेविक्विक जो है वो डिजाइन के ऊपर डालनी है आपको, धोखे से भी मत डालना, क्योंकि कैसा होता है फिर डिजाइन से फ्रोस्टेड लगने के बाद में फिर फेविक्विक बड़ी मुश्किल से छुटती है, वो भी कटर से छुटानी पड़ेगी आपको, और निशान आने शुरू हो जाते हैं। तो आपको फेविक्विक का भी थोड़ा ध्यान रखें, आराम से करें काम, फेविक्विक ना गिराएं फ्रोस्टेड के ऊपर। फ्रोस्टेड के ऊपर एक तेल के हाथ के निशान भी नहीं जाते हैं जल्दी से, या तो फिर आपको फ्रोस्टेड ही मानना पड़ेगा तभी वो तेल के निशान जाते हैं। तो आप इन बातों का थोड़ा ध्यान रखें। अगर आपका पसीना आता है आपके हाथों में तो वो भी थोड़ा दूर रखें उस हाथ को, ताकि वो फ्रोस्टेड के ऊपर हाथ ना पड़े, आपको सूखे हाथ होने चाहिए, वरना निशान आने शुरू हो जाते हैं। अब अंदर की बारी है, अंदर का भी सनबोर्ड हम ऐसे ही लगाएंगे। अंदर में आप गैप थोड़ा ज्यादा भी दे सकते हो, क्योंकि वो अंदर साइड में है। आप 1/4 इंची आधा इंची भी गैप दोगे तो भी चल जाएगा, और आधा इंची तो कम से कम आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि लाइट लगाओगे, ज्यादा नजदीक लगाओगे तो फिर सामने से फिर वो लाइट नजर आने लगती है। तो आपको आधा इंची पीछे लेना है अंदर की साइड में। ये भी हम फेविक्विक से ही चिपकाएंगे, और पेपर आपको बिल्कुल निकालना नहीं है। पेपर आप निकाल दोगे तो फिर आपका शीशा खराब हो जाएगा। आपने देखे होंगे मार्केट में जो मिलते हैं शीशे, उनके पेपर नहीं होते, और वो शीशा खराब हो जाता है 3 महीने बाद में, 4 महीने बाद में। तो हमारा काम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम क्वालिटी देते हैं कस्टमर को जो भी देते हैं। हमारा बी लाइट इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप चाहे तो हमें फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे भी हमें आप फॉलो कर सकते हो। हम ऑल ओवर इंडिया में रेडीमेड मिरर सेल करते हैं। ये हम सिलिकॉन से चिपका रहे हैं, पहले लोग फेविक्विक से चिपकाते थे, तो फेविक्विक से चिपकाने में क्या होता था, वो निशान आने शुरू हो जाते थे जगह पे, शीशा खराब हो जाता था। तो अगर कस्टमर आपको पैसा दे रहा है तो क्वालिटी इसको अच्छी देनी चाहिए। तो हम सिलिकॉन है, या और ये सिलिकॉन जो हमारी है इसके अंदर एसिड नहीं है, ये एसिड फ्री सिलिकॉन है। इससे हमारा शीशा खराब नहीं होगा और मजबूत रहेगा। और क्लिप भी जो है वो बढ़िया वाला है, आधा इंची मूव हो जाएगा। अगर आपने गलती से दीवार में होल गलत मार दिया तो आपका एडजस्टमेंट हो जाएगा इसमें ही। तो क्लिप जो है वो बढ़िया है, सिलिकॉन भी अपना ये एसिड फ्री है, तो इसमें शीशा आपका खराब होएगा नहीं, और एकदम पत्थर जैसा ही आपका चिपक जाएगा। ये लोग फेविक्विक से चिपका रहे हैं अभी भी, और ब्लैक वाले क्लिप लगाते हैं स्क्रू टाइट करके, उसमें आपका शीशा बिल्कुल खराब हो जाता है। तो थोड़ा आप इसको ध्यान रखें,
सही से लें, अगर कहीं और से ले रहे हैं या अगर आप बना रहे हो तो आप भी कस्टमर को थोड़ी क्वालिटी अच्छी दें। अगर कस्टमर पैसा दे रहा है तो उसको क्वालिटी अच्छी दो, आपका नाम कमाओ। आप पैसा कम कमाओ, नाम ज्यादा कमाओ, आपका नाम चलना चाहिए कि भाई वो क्वालिटी अच्छी देता है। अब हम लगाएंगे टच, लगाएंगे एलईडी स्ट्रिप अडेप्टर, ये लगाएंगे 3 एम्पेयर का टच है हमारा। इसके अंदर 5 तार होते हैं, 2 तार जो होते हैं वो लगते हैं अडेप्टर में, 3 तार जो होते हैं वो लगते हैं एलईडी के अंदर। टच भी हमारा बेस्ट क्वालिटी का है, आप अगर आप देखोगे तो क्वालिटी आपको नजर आ ही जाएगी। ये 18-24 और 24x24 का आप एलईडी बना रहे हो तो उसके लिए काफी है। लेकिन आप अगर बड़ा शीशा बना रहे हो, जैसे 2 फीट बाई 4 फीट का, 2x5 का, 3x4 का, तो फिर सर आपको ये 5 एम्पेयर का टच और 5 एम्पेयर का अडेप्टर ही आपको लेना पड़ेगा। ये सिर्फ 2x2 के लिए और 1.5x2 के लिए ही काम में आएगा। आप बड़ा शीशा बनाओगे तो फिर आपको 5 एम्पेयर का टच और 5 एम्पेयर का अडेप्टर ही लेना पड़ेगा। इसके ऊपर डबल टेप होता है लगा हुआ, आपको उसको निकाल देना है और ब्राउन टेप से भी आपको उसको चिपका देना है अपनी संतुष्टि के लिए, ताकि ये छूटे नहीं। ये छूट भी आता है डबल टेप, तो हम आप क्या करते हैं, ब्राउन टेप इसके ऊपर लगा देते हैं ताकि और मजबूत रहे। ये एलईडी स्ट्रिप है, ये व्हाइट और वॉर्म व्हाइट आपको लगानी। सबसे ज्यादा जो कलर चलता है वो व्हाइट और वॉर्म व्हाइट चलता है। 120 एलईडी बल्ब है 1 मीटर के अंदर, आप चाहें तो 240 एलईडी भी लगा सकते हो। लेकिन जो एलईडी मिरर में चलता है वो सबसे ज्यादा वो चलता है 120 एलईडी बल्ब 1 मीटर के अंदर। लेकिन अगर आप बड़ा शीशा बना रहे हो 2x5 का, 2x4 का, तो फिर आपको 240 एलईडी ही लगानी पड़ेगी, क्योंकि उसमें रोशनी की जरूरत होती है। इन चीजों में चल जाता है 120 एलईडी बल्ब। तो आपको इसका ध्यान देना है। इसके ऊपर भी डबल टेप होता है, तो आपको वो टेप निकाल देना है और चिपका देना है हाथ से। बहुत इजी है एलईडी मिरर बनाना, आप सीख जाओगे, इस बात की मेरी गारंटी है। उसको हम चिपका लेंगे, उस पे निशान होते हैं कटिंग करने के, हर जगह 1-1 इंची छोड़ के निशान होता है, आपको वहां से कट कर लेना है और चिपका देना है। ये 5 मीटर की एलईडी स्ट्रिप आती है, आप इसके अंदर आराम से 18-24 के 4 शीशा आप आराम से बना लोगे। बड़ा शीशा बनाओगे तो कम लगेंगे, लेकिन आप ये शीशा बना रहे हो तो ये आराम से आपके 4 शीशे निकल जाएंगे 5 मीटर की एलईडी स्ट्रिप में। एक एलईडी स्ट्रिप लगा ली हमने, दूसरी भी लगाएंगे। ये भी सेम ऐसे ही करेंगे हम। डबल टेप की सहायता से आपको इसको चिपका लेना है। इसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, टेप लगाएंगे हम। ये चिपकाने के बाद में भी मैं जगह जगह टेप लगाता हूँ ताकि छूट जाए तो वो चिपकी रहे टेप से। गर्म होने के बाद में छूटने के चांसेस हो जाते हैं, तो आपको ये एलईडी लगाने के बाद में भी आपको ये ऊपर से टेप लगा देना है 1 इंची का, जो क्लियर वाला टेप होता है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा वो कैसे चिपकाना है आपको। इसको भी हम कट कर लेंगे जहाँ पे निशान है। ये हमने कट कर लिया, ये हमारे नेक्स्ट शीशे में काम में आ जाएगा। हम टाका मार के दूसरे शीशे में हम यूज कर लेंगे। अब बारी आती है इसका कनेक्शन करने की। पहले दोनों एलईडी का हम क्या करेंगे, रेड वाला तार एक साथ जोड़ेंगे। पहले मैं अडेप्टर के साइड में रख देता हूँ। ये अडेप्टर के हो गए 2 तार, जो 3 तार थे वो हमारे एलईडी में लगेंगे। पहले हमने रेड वाला तार जोड़ लिया हमने दोनों एलईडी के एक साथ। अब जो 3 तार हैं, 3 तार में से आपको एक रेड वाला तार ले लेना है और दोनों एलईडी के में जोड़ देना है। ये हमारा जुड़ गया। अब एक ब्लैक वाला तार लेना है एलईडी का और एक तार उसमें से ले लेना है। अब एक तार बचा है एक एलईडी का और एक वो भी इसको आपको ऐसे जोड़ देना है। बहुत सिंपल है कनेक्शन करना है। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है जो क्लोज से काम किया है और वो मैंने आपको समझाया। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप वो वीडियो देख लेना, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जो अभी मैं कर रहा हूँ कनेक्शन। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, दोनों एलईडी के एक साथ आप तार जोड़ लेना है। 3 तार में से फिर एक रेड वाला तार लेना है आपको और उस एलईडी में तार वाले में जोड़ देना है। फिर जो 2 तार बचते हैं वो एक तार उनमें कोई सा भी ले लो आप, और कोई से भी एलईडी के ब्लैक वाले में लगा दो। सिंगल सिंगल आपको ऐसे कर लेना है कनेक्शन। अब आती है बारी इसमें अडेप्टर की। अडेप्टर के अंदर ग्रीन वाला है एक ये, और एक रेड वाला है। जो ग्रीन वाला है इसमें लगेंगे हमारे टच के तार, और रेड वाले में लगेंगे हमारे मेन तार जो प्लग के वायर होते हैं। खोल लेते हैं इसको हम। ग्रीन वाले में आपको माइनस प्लस देख के लगाना है। माइनस पे जो एलईडी की साइड में वो प्लस होता है और जो साइड वाला वो माइनस होता है। जो मेरा लेफ्ट हैंड है जिसमें मैं घड़ी बांध रहा हूं वो साइड का प्लस है। आपका इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेना है, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको नहीं आता तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हम आपकी जरूर मदद करेंगे, आपकी सहायता करेंगे। ये मेरा राइट हैंड वाला माइनस में है। अगर आपसे गलती से ये तार भी गलत हो जाते हैं तो आपका ये अडेप्टर टच फूकेगा नहीं। बस आपको रेड वाली डिब्बी के अंदर नहीं लगाना है, ग्रीन वाली डिब्बी में आप उल्टे सीधे तार लगा दो तो भी आपका ये कुछ भी फूकेगा नहीं, ना टच फूकेगा, ना लाइट फूकेगा, ना अडेप्टर फूकेगा, कुछ भी नहीं फूकेगा। बस आपको सिर्फ ग्रीन वाली डिब्बी में लगाना है। इसके नीचे हम सनबोर्ड का एक टुकड़ा रख देते हैं ताकि हमारा अडेप्टर गर्म हो तो शीशे पे कुछ इफेक्ट ना करे। इसके ऊपर से फिर हम ब्राउन टेप लगाएंगे ताकि हिले नहीं। जो काम करना है, जो आपको एकदम प्रोफेशनल वाला काम करना है, बेस्ट क्वालिटी वाला काम करना है, कस्टमर को बेस्ट क्वालिटी देनी है। अगर आप खुद के लिए बना रहे हो तो अच्छा बनाओ, लेकिन दूसरों के लिए भी अच्छा आप बना के बेचो।
ये सनबोर्ड है, ये 3 mm का सनबोर्ड है। जो साइड में लगाया था हमने, वो लगाया था हमने 5 mm का, लेकिन बैक साइड में लगाएंगे हम 3 mm का। आप चाहे तो 5 mm भी लगा सकते हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है। थोड़ा सा हमें ये कम पड़ रहा है तो हम इसको काट लेंगे और चिपका के टेप की सहायता से हम इसको काम में लेंगे। सनबोर्ड का टुकड़ा हम काटेंगे। आप इसका बिजनेस भी कर सकते हो, इसमें अभी बहुत ज़्यादा मार्जिन है, प्रॉफिट है, और ट्रेंडिंग में भी बहुत ज़्यादा है। इसमें जो खर्चा आता है टोटल शीशे को बनाने में, वो 800 रुपये का मेरा खर्चा आता है। टोटल एलईडी वगैरह लगा के सारे डिजाइन वगैरह सारा करके 800 रुपये का खर्चा आता है। और जो मैं सेल करता हूँ उसको मैं वो लोकल में 1500 रुपये का करता हूँ। वो आपके एरिया में ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे मणिपुर में और तमिलनाडु में इसका रेट ज़्यादा है। लेकिन मेरा जो यहाँ है दिल्ली के अंदर, वो 500 रुपये स्क्वायर फीट में हम इसको सेल करते हैं। तो 800 रुपये का मेरा खर्चा आता है और 700 रुपये मेरा प्रॉफिट रहता है। तो इसके अंदर अभी प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा है। फिर भी मैं आपको मटेरियल का रेट बता देता हूँ। जो टच है वो आपको 100 रुपये की पड़ेगी, और 110 रुपये का आपको अडेप्टर पड़ेगा, और 135 रुपये की आपको लाइट पड़ेगी, व्हाइट और बॉम व्हाइट। 55 रुपये स्क्वायर फीट डिजाइन है। जो विनाइल जो मैंने चिपकाया था शुरू में सबसे पहले, वो 55 रुपये स्क्वायर फीट है। और 45 रुपये का प्लग वायर है, जो मैं प्लग वायर लगाऊंगा आपका। सनबोर्ड आपको अपने लोकल से ही देखना पड़ेगा, जो भी 50 रुपये 45 रुपये के स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको मिल जाएगा। अब बारी आती है निशान लगाने की। आपको शीशा ऐसा रख लेना है और पेंसिल से निशान लगाना है, ऐसे एकदम आपका परफेक्ट निशान आ जाएगा। जो कोई नया बंदा होता है तो मुश्किल होता है काटने के लिए, ओवल शेप में, राउंड शेप में। तो आपको ऐसे रख लेना है और पेंसिल लेना है और निशान मार लेना है। एकदम आपका एकदम परफेक्ट निशान आ जाएगा। फिर इसको हम कटर की सहायता से इसको कट कर लेंगे। ये कटर ले लेना है और आपको इसको कट कर लेना है। तो बहुत ज़्यादा इजी है एलईडी मिरर बनाना। एक बार फिर मैं आपको रेट बता देता हूँ। 100 रुपये का आपको टच पड़ेगा, 110 रुपये का अडेप्टर है, 135 रुपये की लाइट है, व्हाइट और वॉम व्हाइट, 45 रुपये का प्लग वायर है, और 55 रुपये स्क्वायर फीट डिजाइन है, और 15 रुपये का ये आपका क्लिप है। जो एलईडी होती है वो 5 मीटर की होती है, और आपका ये कम से कम 4 शीशे आराम से बन जाएंगे, 18-24 के और 24x24 के। तो बेस्ट आइडिया है बिजनेस करने का भी। अगर आप घर पे भी बना रहे हो तो आप घर पे भी बना सकते हो उसको, और बिजनेस भी कर सकते हो। सनबोर्ड कटिंग कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, हम इसके क्लिप के निशान कट करेंगे। जो हमने क्लिप लगाए थे वो हम क्लिप के निशान कट करेंगे। पहले देखेंगे, इसको साइड में रखेंगे। जो हमारे क्लिप है वो हम हाथ रखेंगे जहाँ पर क्लिप है, और थोड़ा सा उठा के देखेंगे कि हमारा क्लिप कहाँ रहा है। फिर हम नखून की सहायता से उसको नखून मारेंगे उस जगह को। फिर हम छोटा पहले होल करेंगे, फिर बाद में बड़ा कट करेंगे। पहले कटर से आपको छोटा कट कर लेना है। देखेंगे पहले कि हमारा कितना आउट हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, तो आपको पहले छोटा करेंगे बाद में बड़ा करेंगे। आपको डायरेक्ट बड़ा कट नहीं करना है, फिर आउट हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा वो। अब हमने देख लिया है कि हमारा कितना कितना आउट हो रहा है, तो उसके हिसाब से फिर मैं बड़ा कट करूंगा मैं। तो बहुत ज़्यादा ईजी है एलईडी मिरर बनाना। आप ऐसे एलईडी मिरर बना के बिजनेस भी कर सकते हो और अपने घर के लिए भी बना सकते हो। इसमें तो आप मान के चलो 50% प्रॉफिट है छोटे वालों में, लेकिन जैसे आप बड़ा शीशा बनाओगे 2x5 का या 2x4 का, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, क्योंकि टच वही लग रहा है, अडेप्टर वही लग रहा है, लाइट बढ़ रहा है, थोड़ा सा थोड़ा डिजाइन हो गया। जैसे 2x4 का बनाओगे तो आपका इसके अंदर 500 के हिसाब से 4000 का शीशा हो गया। उसमें खर्चा आएगा लगभग आपका 1500-1600 रुपये तक का। उसमें जितना बड़ा शीशा आप बनाते रहोगे उतना प्रॉफिट आपको ज़्यादा होता रहेगा। ये प्लग वायर है, ये 45 रुपये का प्लग वायर है, कॉपर का वायर में है। हमने पहले ही बोला है जो रहेगा वो क्वालिटी के ऊपर रहेगा। अब मैं टेप चिपका रहा हूँ एलईडी के ऊपर, ताकि हमारा एलईडी गर्म होने के बाद में छूटे नहीं, इसके ऊपर ही चिपका रहे। तो आपको ऐसे भी आपको टेप लगा देना है। ये प्लग वायर है हमारा, कॉपर के वायर में है। अडेप्टर में हम तार लगाएंगे हम। इसमें माइनस प्लस नहीं होता है, आप कोई से भी तार किसी में भी आप लगा सकते हो। माइनस प्लस सिर्फ आपको ग्रीन वाली डिब्बी में जब लगाएंगे हम टच के तार, आपको जब भी देखना है माइनस प्लस। इसमें आप कोई सा भी तार किसी में भी लगा दो, चल जाता है। ये हमने कर दिया है टाइट। अब हम इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे प्लग वायर लगा के ना, चेक करेंगे कि हमारा टच काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अडेप्टर में लाइट आ गई है, टच कर रहे हैं, देखो 1 लाइट 2 लाइट और 3 लाइट। इसमें 2 लाइट होती है लेकिन 3 कलर निकल के आते हैं। पहली दफा में 1 लाइट जल जाएगी वाइट, दूसरी दफा में वॉम वाइट, और तीसरी बार में क्या होता है दोनों लाइट एक साथ जल जाती हैं। और आप टच के ऊपर आप उंगली रखे रहोगे तो कलर जो होता है वो डिम भी हो जाता है। डिमर भी आता है, डिमर जिसे कहते हैं ना, वो डिमर भी होता है इसके अंदर। आप अगर एक बार आप उंगली रखे रहोगे टच के ऊपर तो अपना आप ही ऑटोमेटिकली कलर डिम हो जाएगा। फिर हटा के दोबारा रखोगे तो कलर तेज हो जाता है। अब हम 1 इंची के टेप से इसको चिपकाएंगे। पहले साइड में लगाएंगे ताकि हिले नहीं।
इसके बाद में फिर हम 1 इंची का टेप मार देंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मुझे उम्मीद है कि आपको एलईडी मिरर बनाना आ गया होगा, आप सीख गए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ भी रह जाता है तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर है। आपको मटेरियल चाहिए या रेडीमेड मिरर चाहिए या होलसेल मिरर चाहिए तो भी हम आपको दे देंगे। हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो करें। हम ऑल इंडिया डिलीवरी करते हैं एलईडी मिरर, आप चाहे तो देख सकते हो। हमारा काफ़ी वायरल है वीडियो, फेसबुक पे भी और इंस्टाग्राम पर भी। अब आपको हम इस मिरर का फ्रंट दिखाते हैं, जला के फ्रंट दिखाएंगे आपको हम कि फ्रंट से कैसे काम कर रहा है। हमने टेप लगा दिया है, ये हमारा फ्रंट है, वहाँ आपको लगा के दिखाएंगे। ये फ्रंट है, ये टच करेंगे वाइट, वार्म वाइट और ये मिक्स। अभी दिन है तो आपको दिन में थोड़ा ऐसा नज़र आ रहा है, लेकिन रात में जब आप देखोगे तो बहुत अच्छा नज़र आता है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी ये वीडियो देखी। अगर आपको मटेरियल चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर कमेंट में भी है और डिस्प्ले के ऊपर भी है। मिनिमम या मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, आप टच मंगा सकते हो, 1 पीस 2 पीस। ऑल इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है, कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। अगर आपको जानना है कि एलईडी मिरर का बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं, कितना खर्चा आता है, क्या आता है, कितना प्रॉफिट है, उसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई है। आप वो वीडियो जाके देख सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हैगा। आप चाहे तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी फॉलो कर सकते हो, चेक कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप गुरुग्राम, गाजियाबाद या नोएडा या दिल्ली से हैं तो आप डायरेक्ट हमारी शॉप पर आ सकते हो, लोकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप नहीं आना चाहते तो हम आपको डिलीवर करा देंगे। रेडीमेड मिरर या होलसेल मिरर हम आपको दे देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।